Exercise 9.3 types of fraction. Type of fraction. First, unit fraction. Unit fraction. Which fraction has numerator 1? Example: 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, and so on. When the numerator are given 1, जब 1 दिया हो न्यूमरेटर ऊपर होता है, डेनोमिनेटर नीचे होता है फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर क्या है? व्हाट इज द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर क्या है? अ पार्ट ऑफ होल. न्यूमरेटर मीन्स अ पार्ट ऑफ, और अपॉन में क्या आएगा? होल. ये है, ये डेफिनेशन होगी फ्रैक्शन. न्यूमरेटर क्या है? अ पार्ट ऑफ, और नीचे क्या आएगा? होल. ये इसकी डेफिनेशन हो गई. तो न्यूमरेटर एक पार्ट है और डेनोमिनेटर क्या है? पूरा होल है. समझ में आ गई इतनी बात? अब जैसे आपका यूनिट नंबर हो गया, अब लिखेंगे नंबर 2. आपका लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन मीन्स when the denominator are given equal. When the denominator are given equal, जब डेनोमिनेटर सभी में इक्वल दिए हो, सेम दिए हो, लाइक 2/5, 3/5, 7/5, 9/5, 11/5, 13/5, ये सारे के सारे हमारे लाइक फ्रैक्शन है. देखेंगे 5, 5, 5, 5, 5, 5, सब में 5 आ रहा है, तो लाइक फ्रैक्शन है. अब इन लाइक फ्रैक्शन में भी हमारी 2 प्रकार के हैं. इसमें 2 टाइप के लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन भी 2 टाइप के. देखो, एक तो वो जब न्यूमरेटर स्मॉलर है और डेनोमिनेटर बड़ा है, और एक ऐसा है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है. तो इस टाइप के हमारा तीसरा प्रकार हो जाता है नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन. अनलाइक तो हम बाद में बताएंगे. प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर. न्यूमरेटर छोटा डेनोमिनेटर से. एग्जाम्पल 3/5, 7/9, 11/15, 17/18, 21/23, etc. बहुत सारे ऐसे होंगे, लेकिन आप ध्यान से देखो, सभी में न्यूमरेटर छोटा है और डेनोमिनेटर बड़ा है. When the numerator is smaller than denominator, जब न्यूमरेटर आपका छोटा हो और डेनोमिनेटर बड़ा हो, तब हमारा क्या होगा? उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. प्रॉपर फ्रैक्शन हो, हिंदी में क्या कहेंगे? उचित भिन्न. ठीक है, उचित भिन्न. नंबर 4, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? डेनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा. हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, न्यूमरेटर इधर ही लिख लो. न्यूमरेटर ग्रेटर देन डेनोमिनेटर. न्यूमरेटर, इसका सिंबल का मीनिंग क्या है? इस सिंबल को कहते हैं इज ग्रेटर. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर. ये पूरी डेफिनेशन है. आप इधर ना सोचे कि सर ने क्या लिख दिया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा. सुनोगे, समझोगे, तब पता चलेगा. इसका मतलब है न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर. इसका मीनिंग है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर. एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 5/3, 9/7, 17/11, 19/9, etc. ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर को क्या बोलोगे? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न हिंदी में, और इसको उचित भिन्न या अनुचित भिन्न। क्लियर है? अब आपके पास इनके बाद में हम एक और लेंगे, जैसा बच्चों ने बताया लाइक का उल्टा क्या होता है? अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। अब एक बात हमने इसमें नहीं बताई, जो कल बताई थी, आज ध्यान नहीं रहे, वो मैं फिर बता देता हूँ दोबारा से। सुनिए, ये जो न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा, तो बात सही है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हैं, यानी न्यूमरेटर 30 और डेनोमिनेटर 30, 15/50, 19/90, 23/23, तो ये भी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। When the numerator and denominator are equal, is called the improper fraction. जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सेम होंगे तो भी हम उसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर ही कहेंगे। ठीक है? हाँ, तो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन थोड़ी सी इसकी तुलना में बड़ी है। यहाँ तो केवल स्मॉलर स्मॉलर है, और यहाँ पर ये ग्रेटर भी और इक्वल भी आएगा। मैं देखो यहाँ लगा देता हूँ इक्वल साइन, इसे समझ लो। न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल। न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर या तो डेनोमिनेटर से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अनलाइक में क्या कहेंगे? जब आ जाओ अनलाइक, हमारे डेनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। डेनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, चाहे न्यूमरेटर सेम हो। मान लिया आपका 5/7, 5/3, 5/2, 5/6, 5/9। अब ध्यान से देखो, डेनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम है, तो ये अनलाइक है। ये सभी अनलाइक हैं। डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डेनोमिनेटर सेम होंगे तो ही लाइक कहेंगे। न्यूमरेटर चाहे आपका कुछ भी हो। इतनी बात समझ में आ रही है ना? जब डेनोमिनेटर सेम होंगे तो लाइक होंगे, और जब डेनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो अनलाइक होंगे। अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है सब बच्चों को? अब जल्दी से आप ये कर लीजिए, इसके फिर बाद में हमारा एक और फ्रैक्शन आता है, मिक्स फ्रैक्शन, वो समझाऊंगा मैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने बताया न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर या तो बराबर हो, सेम हो, या न्यूमरेटर बड़ा हो डेनोमिनेटर पर इम्प्रॉपर होगा। इसका मतलब ये है, इसको आप समझो, अंश हर से बड़ा है अथवा बराबर है तो ऐसा भिन्न अनुचित भिन्न कहलाता है। ये हिंदी में। अब इंग्लिश में, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल देन डेनोमिनेटर इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? अब देखो इसमें ये सारे ये सेम हो गए, ये फॉर एग्जांपल सेम है, इसमें ये भी आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आते हैं। क्लियर सब बच्चों को? अब तक। और अनलाइक फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर अगर सेम नहीं है, चाहे आपका न्यूमरेटर सेम हो, तो भी अनलाइक ही कहलाएंगे। और ये भी अनलाइक का एग्जांपल है, 2/3, 4/5, 3, 5, ये दोनों अलग अलग है और इसमें न्यूमरेटर भी अलग अलग है, तो ये भी अनलाइक ही होंगे। अनलाइक फ्रैक्शन ही कहलाएंगे। आपको सबको क्लियर है? अब अगली चीज में लेता हूं, यूनिट फ्रैक्शन के बाद में मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन सारा नहीं मिटूंगा बेटा, मिक्स फ्रैक्शन करूंगा बस। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में when the whole and proper fraction given, whole and proper fraction given
इज फॉर द मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें होल भी हो, मिक्स और आपका कौन सा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल दोनों हो तो हम उसको क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। कैसे, होल और यहां आपका रिमाइंडर और यहां आपका डिवाइजर। अब होल को हम होल भी कहेंगे या होल को क्या कहते हैं, क्वेसेंस। अब कैसे करेंगे, जब देख लो सब बच्चे, जैसे आपके पास 7 होल 1/3, 7 होल 1/3, 5 होल 2/5 होल, 5 होल 2/5, 7 होल 1/3, 11 होल 2/7। ये मिक्स फ्रैक्शन है, होल बोला जा रहा है। मैं कैसे बोल रहा हूं, सुन लो। होल, ये हो ना 11 होल, जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर आएगा। कैसे करेंगे, हमें सर रिमाइंडर कैसे करते हैं, देखो। अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 17/3, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 17 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15, 7 - 5 = 2। अब ये रिमाइंडर ही तो आया, और ये क्या है, ये क्वेश्चंस है। तो ये जो क्वेश्चंस है इसको ही होल कहेंगे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सब बच्चे ध्यान से देखो। इसको लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 5 होल और रिमाइंडर है 2 और डिवाइजर है 3, तो 5 होल 2/3। जिससे आप डिवाइड कर दो वही रहेगा नीचे हमेशा, डिवाइजर वही रहेगा। जिससे डिवाइड करते हो उसी को डिवाइजर बोलते हैं। और जिससे आप डिवाइड करोगे उसे डिवाइजर बोलते हैं, या जब हमने फैक्टर सीखा तो फैक्टर भी कहते हैं। ये आपका फैक्टर भी और डिवाइजर भी, दो नाम इसके हैं। तो 3, और जो क्वेश्चन आया, जो भागफल आया, भागफल 5 लिख लिया, उस भागफल को ही होल कहेंगे, होल भी कहेंगे और भागफल भी कहेंगे। और जो शेष आया रिमाइंडर वो 2 पर लिखेंगे। और ये अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और बताएंगे आप। अब एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं, 19/4। जब बताएंगे क्या इसका आंसर आएगा, कौन बताएगा, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। आ जाओ, देखो भैया करके दिखाएंगे। बेटा उधर तक हाथ चौक ले आओ, एक पीछे बहन पीछे बैठे जाओ, बच्चा हर से। बिल्कुल सही। अब देखो भैया ने बिल्कुल सही करा, 4 से 19 को डिवाइड करा, 4 से 19 तो 4 4 जा 16, 4 टाइम तो टेबल चलेगी, तो 4 तो हो गया होल, और रिमाइंडर है 3, ऊपर 3 लिख दिया, और जिससे डिवाइड करा था वो 4 है, तो यहाँ 4 आ गया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया, भैया ने बिल्कुल सही करके दिखाया। हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे 4 होल 3/4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 3 को जोड़ दो तो इम्प्रॉपर में बदल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन क्या आएगा, यानी मिक्स से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन हमारे बदलने का क्वेश्चन हमारी बुक में दिया है 9.3 में। क्लियर है सबको। अभी आप मिक्स फ्रैक्शन के बारे में समझो, जिसमें होल भी दिया हो और आपका प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और होल भी है। देखिए ये होल है 7 होल 1/3, 5 होल 2/5, तो 2/5 क्या प्रॉपर ही तो है, और 11 होल 2/7 तो ये तो होल है, और 2/7 कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं।
यानी होल भी हो और प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, दोनों अगर होंगे तो वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा। सबको क्लियर है कि बात? जल्दी से अब लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, राइट टू लाइक फ्रैक्शन ऑफ ईच। डेनोमिनेटर डू नॉट चेंज, जो क्वेश्चन में डेनोमिनेटर है वही रहेगा और न्यूमरेटर चेंज कर दो बस। अब न्यूमरेटर चेंज करके आप बताओ बहन, कोई दो आंसर बताओ, डेनोमिनेटर सेम रहे यही 7 और न्यूमरेटर चेंज करके बता दो कुछ। जोर से बोलो। ओनली 4/7। एक एग्जांपल और बताओ, आप बताओ हर्ष, आप बताइए। डेनोमिनेटर चेंज नहीं करना है, आप बताओ। 5/7, 6/7, 9/7, 5/7। अब ये वाला इसका आंसर बताएंगे, आप बताओ रचित। हाँ आप बताओ बेटा। 9/11, वेरी गुड। बस आप किसी योग्य नहीं हो, रहने दो आप। हाँ आप बताओ, आप बताओ बहन। 10/, जोर से बोलो ना, 10/11। 10/11 कुछ भी लिख दो। 13/11, 15/11। अरे नीचे का डेनोमिनेटर चेंज नहीं करना, न्यूमरेटर चेंज करना है बस। हो गया एग्जाम्पल। कुछ करना है इसके अंदर, ना कोई गुना, ना कोई भाग, ना जोड़, ना घटा, सिंपल लिखना है। और वो भी आप है ना रचित कि घर तो पढ़ते नहीं बिल्कुल भी। आप क्या सोचो, हमें हर बच्चे का पता चल जाता है कौन घर पे कितना पढ़ रहा। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से उतारिए। क्वेश्चन नंबर 2, पिक अप द प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ बहन प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ, खड़े हो जाओ आप। प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ मन्नत बहन। प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4। नेक्स्ट 4/7। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ, आप बताओ क्या नाम? जानवी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ। प्रॉपर केवल 2 ही है, ये प्रॉपर ही है। 1 हाँ ये एक और है, 11/27 भी है। 11/27। हाँ बताइए इम्प्रॉपर बताओ। नहीं 4/7 लिख तो दिया। हाँ 9/9 पहले, ये भी तो आएगा। 9/9 तो पहुंच गए। आप बताओ। 9/7 और 11/3 नहीं है, तो जो कदम से आ रहे वही तो बोलो। हाँ आप बताओ बहन, कैडो आप बताओ। 9/9, 7/3, 4/7 कहाँ गया? बहुत प्रॉपर है, बहुत बेटा। 4/7 तो प्रॉपर, हाँ यही होंगे बस। अब मिक्स फ्रैक्शन, हाँ भाई ध्यान, खड़े हो जाओ। मिक्स फ्रैक्शन बताओ, मिक्स फ्रैक्शन आप बताओ। प्रज्वल मिक्स फ्रैक्शन बताइए। बैठ जाओ आप बैठ जाओ। आपसे पूछ लिया, हर्ष बताओ। हैं 3 होल, इसको होल बोलेंगे, होल। हाँ 1/4, 3 होल, 4 होल, 3/7। बस ये हो गया आंसर। लिख दिया, ये लिख दिया बेटा। Look everyone, question number 5. Convert into improper of the mixed fraction. Improper में बदलना है। हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, पहले से 2 फायदे होंगे। अब
हमारी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं पड़ेगी क्योंकि लिखने का समय बच गया। मिक्स फ्रैक्शन, इनको मिक्स में चेंज करना है तो मिक्स फ्रैक्शन 4 7 इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। 4 7 जा 28 और जो 1 आपका ऊपर लिखा है न्यूमरेटर वो ऐड कर देंगे। 28 प्लस 1 29/4 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन 2 होल 3/7 7 2 जा 14 प्लस 3 14 प्लस 3 17 14 प्लस 3 17 और 17/7 ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपका थर्ड क्वेश्चन है 101 होल 2/3 तो 101 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हम हमेशा ऐसे ही करेंगे? नो, जब आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तब आपको ये लिखने का काम नहीं करना है, मन मन में करना है। मैं एक क्वेश्चन सिखाता हूँ। हाँ यस, 7 होल 2/3 डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 3 7 जा 21 21 प्लस 2 23 ये डायरेक्ट आंसर लिखा जाएगा। हाँ ये भी एग्जाम्पल आपका है। और ऐसे आपका मान लीजिए जैसे ऐड करना है 3 होल 1/2 प्लस 1 होल 1/3। अब इनको चेंज करना है तो 2 3 जा 6 1 7/2 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। तो इस प्रकार से जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब हमको ये वाला मेथड लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना, फिर हमको ये वाला मेथड यूज करना। आ गई है? इधर है सबको? पहले से सब बच्चे look everyone, question number 6, convert into mixed fraction of improper fraction। improper fraction को mixed fraction में चेंज करना। कैसे चेंज करोगे? 101 1 को डिवाइड कर दो 12 से। 12 8 जा 96 12 8 जा 96 110 बोलो 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। ये रिमाइंडर ये क्वेश्चन या होल। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? मिक्स फ्रैक्शन होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। होल मीन्स 8, रिमाइंडर मीन्स 5, डिवाइजर मीन्स 12। ये आपका आंसर है। दिस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन 17/5 5 3 जा 15 7 minus 5 is equal to 2। रिमाइंडर होल एंड डिवाइजर। मिक्स फ्रैक्शन लिख लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में MF लिख लेंगे। थ्री होल 2/5। कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार से होगा और अपने बुक के क्वेश्चन जो है वे भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे घर पर जाकर। थर्ड क्वेश्चन 13 से डिवाइड करेंगे 119 यानी 119 डिवाइड बाई 13। 13 9 जा वेरी गुड। 13 9 जा 170। 9 minus 7 is equal to 2। This is a remainder, this is a whole और this is a divisor। मिक्स फ्रैक्शन निकालो। 9 होल 2/13। क्लियर है सबको? अब इसके अकॉर्डिंग आप सब बच्चे अपना घर पे करेंगे सारे क्वेश्चन बाकी बचे हुए जो भी हैं।